अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं माही। मैं इस अर्ज़ पाकिस्तान की एक आम सी बेटी, एक आम सी औरत आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं इतनी बोल्ड टॉक, बल्कि इस तरह से आप लोगों को मुखातिब करके बात कर रही हूँ। आज से पहले मैंने कभी इस किस्म की कोई वीडियो नहीं बनाई और इस तरह की कोई बात नहीं की, लेकिन आज दिल बर्दाश्ता होके, हिम्मत करके कोशिश कर ही ली कि फ़ैसला कर ही लिया कि बात कर ली जाए। मुद्दे की बात पर आते हैं। कहने को ये बहुत बोल्ड टॉक है, लेकिन अब बोल रही नहीं है। अब ऐसी हो गई जैसे सड़क पे कोई कचरा पड़ा होता है ना, उसको हम पाँव मार के फैलांग कर आगे निकल जाते हैं। कुछ इस तरह की बात हो गई है, कुछ इस तरह का ही टॉपिक हो गया। कल तक हम सोशल मीडिया ओपन करते थे तो हमें न्यूज़ सुनने को मिलती थी कि भाई टारगेट किलिंग हो गई, स्नैचिंग हो गई, रॉबरी हो गई, इस तरह की, मार दिया जान से। वो सुन सुन के कान पक गए थे। तो अब ओपन करो तो हर एक दिन छोड़कर न्यूज़ सुनने को मिलती है कि फलाना बच्ची का रेप हो गया, उसकी लाश कचरा कुंडी से मिली जली हुई। फलाना बच्चे का रेप हो गया, किसी जानवर का रेप हो गया, किसी प्रेग्नेंट औरत का रेप हो गया, किसी 80 साल की औरत का रेप हो गया, किसी मुर्दे को निकालकर आपने रेप किया। हम पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। आई थिंक ये बातें हमें सूट नहीं कर रही। हमने कभी सोचा है कि जिनकी औरतों की इस तरह से इज्जत खराब होती है, उनके घर में कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं? हमने अंदाजा भी नहीं लगाया। आज दिल किया कि बोल ही दूँ। और आपको पता है मुझे इनकरेज किसने किया? मुझे किसने बोला कि तुम्हें इस बारे में बात करनी चाहिए? मेरे हस्बैंड ने। मेरे हस्बैंड ने जब मुझे इस कंडीशन में देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं चाह के भी इस वाकये से बाहर नहीं निकल पा रही। सारी बातें एक जगह, ये तो कॉमन है ना, रेप होना तो कॉमन बात है। उसकी औलाद के सामने उसका रेप किया, उसकी औलाद के सामने उसकी इज्जत को नीलाम किया, पामाल किया। और अभी मैंने कल ही स्टेटमेंट पढ़ा उस औरत का कि वो उस वाक़े के वक्त जब उसका लोग स्टेटमेंट लेने के लिए आए तो वो कह रही थी कि मुझे मार दो, मुझे जान से मार दो, मेरा कत्ल कर दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। उसकी क्या हालत की होगी, उसके साथ क्या हुआ होगा, उसके घर वालों पे क्या गुजरी होगी, हमें अंदाजा भी नहीं है। अभी पता है क्या हो गया है? ट्रेंड हो गया है कि अभी हम बोल रहे, एक हफ्ता गुजरेगा, ये बात आई गई हो जाएगी, फिर कोई नेक्स्ट इंसिडेंट होगा, तब हम इस बारे में बात करेंगे। ऐसा क्यों है? सबसे ज्यादा फेयर मुझे इस चीज का है, कल तक मैं अपनी बेटी को लेकर थी कि मतलब अब उसका फ्यूचर कैसे देखना है, क्या करना है। आज मुझे अपनी हिफाजत खुद करनी है। कल मैं सिर्फ अपनी बेटी का सोच रही थी, आज मुझे अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। एक औरत कहाँ एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, किधर स्टैंड करती है? मैं अपने तमाम बावकार मर्दों से पूछना चाहती हूँ कि औरत किधर स्टैंड करती है? प्लीज आप बताएं। औरत का अपना आप क्या है, अपनी जात क्या है? वो अपनी जिंदगी लगा देती है अपना घर बनाने में, अपने बच्चे देखने में, सब कर दिया। एंड में उसको बदले में क्या मिलता है? खास तौर पे इस तरह के इंसिडेंट्स होने के बाद मैं खुद सोचती हूँ, आप अपने ऊपर रखकर सोचे तो सही। उन मर्दों से भी बोलती हूँ कि अपनी बहन बेटी के बारे में सोच कर देखें कि उन पर क्या गुजरती होगी। मैं तमाम माओ से इल्तमास करती हूँ कि हमारी माओ ने हमारी तरबियत कर दी, वो वक्त कुछ और था। अब
ज़माना वो है कि जितनी मेहनत उन्होंने की है ना, उससे दुगनी आपने करनी है। उससे दिगनी भी कह सकते हैं आप। हमने अपने बच्चों को समझाना है, उन्हें बताना है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। लिमिट्स, अब आप लिमिट्स का ख्याल नहीं करें। कुछ लोग कहते हैं ना इतनी बात कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो बोल्ड टॉक हो जाएगी बच्चों से। नहीं, बोल्ड टॉक नहीं है। आप अपने बच्चों को समझाएं। सिर्फ बेटियों की तरबियत नहीं, लाजिम बेटों को भी समझाएं कि इस सर्कल से बाहर निकलो बेटा। माँ, बहन, बेटी, बीवी, इस सर्कल से बाहर निकल के दूसरी औरतों की भी इज्जत करो, वो भी लाजिम है। भले वो जीन्स शर्ट में जा रही है, वो जिस हालत में आपको उसकी इज्जत करना लाजिम है। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उसके साथ मिसबिहेव करें, उसको हैरेस करें। अपनी बेटियों को समझाएं कि वो अपनी इज्जतों की हिफाजत किस तरह कर सकती हैं। उनको बताएं कि अगर उनके साथ कोई गुड टच बैड टच वाली अब कहानी नहीं है, अब कहानी आगे बढ़ चुकी है। गुड टच बैड टच वाली बात आपको बताऊं, आपको नहीं पता, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ 100% कोई ऐसी बच्ची नहीं है जिसके साथ बचपन में हैरेसमेंट ना हुई हो। आपकी आंखों के सामने बच्ची हैरेस्ट हुई, आपको नहीं पता लगा। करने वाले ने अपने तरीके से कर लिया, उसको जैसे मजे लेने थे ले लिए। आपको नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, उस बच्ची को भी शायद नहीं पता हो कि उसके साथ क्या हुआ। ये मैं दावे के साथ बोलती हूँ, क्योंकि जो दरिंदे होते हैं ना, ये नहीं देखते कि कौन सा रिश्ता महरम है और कौन सा रिश्ता ना महरम। ये अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। जितने भी मर्द हैं ना जो अपनी हवस का निशाना बना रहे हैं सारी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को, अल्लाह ताला उनको इबरतनाक मौत दे। अल्लाह उनको ऐसी सज़ा दे कि वो दूसरों के लिए इबरत बन जाए। और मैं ये कहती हूँ कि अपनी बेटियों को औजार चलाना सिखाएं, उनको वेपन्स दें। वो बाहर जाती हैं, वो कमाती हैं, वो कुछ भी करती हैं, उनको वेपन्स दें। उनको घर ना बिठाएं। इसका हल ये नहीं है कि आप उनको घर बिठा लें, आप उनको कहें कि घर बैठ जाओ, अब तो ये हो रहा है। नहीं, क्यों किसी को अल्लाह ताला ने बेटे नहीं दिए, वो अपने घर चला रही है, वो पढ़ रही है, लिख रही है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, इतने बड़े बड़े ओहदों में लड़कियां काम कर रही हैं, बैंक्स में काम कर रही हैं। आप कौन होते हैं हर लड़की को गंदा और बुरा कहने वाले? प्लीज उन्हें बताएं कि वेपन्स कैसे यूज करने हैं, उनको अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है। अब ये वो दौर नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। उन्हें अपने तौर पर खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है, उन्हें खुद उन पर वार करना है, उन्हें खुद अपनी प्रोटेक्शन करनी है। आप एक बात बताएं, एक होता है व्हाट्सएप ग्रुप की बात करती हूँ, चलो ग्रुप चैट कर लें या आमने सामने की बात कर लें। तो मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मेजॉरिटी ग्रुप चैट्स लड़कियों की ग्रुप चैट्स होंगी, खाना क्या बनाया, क्या पहन रही हो, कहाँ चल रही हो, ये वो, सही है, अपनी नापसंद पसंद की बातें कर ली। मर्दों की ग्रुप चैट पता है क्या होती है तो बहुत गंदी बात, लेकिन बताना लाजिम है। लड़कों की ग्रुप चैट होती है किसी एक लड़की की फोटो के बारे में डिस्कशन करना। इस लड़की को देखा इसने कपड़े कैसे पहने, अबे तो 2 नंबर लग रही है। अबे नहीं, 2 नंबर नहीं है, जानबूझ के इसने इस तरह से किया है, अटेंशन सीकर है। क्यों लड़की को ही क्यों हमेशा डिस्कस करते हैं आप लोगों के पास इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है, इसके अलावा कोई बात नहीं है करने को। सारे दोस्त जब बैठते हैं, मैं दोस्तों की बात कर रही हूँ, अब आप ये ना ले आइएगा बात के हम नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत कह रही हैं। ऐसे ही है ग्रुप चैट्स जो फ्रेंड्स की होती है, जो आपस में दोस्त गपशप कर रहे होते हैं, उसमें यही बात होती है, किसी लड़की को लेकर उसको निशाना बनाया जाता है। आज आप कर रहे, कल आपकी औलाद करेगी यही काम, कल आपकी औलाद ने भी यही करना है। प्लीज औरतों को कार्टून ना समझें। प्लीज, आज आप किसी औरत के बारे में बात करें, कल आपकी औरत के बारे में कोई बात करेगा। प्लीज इस चीज को समझें। और प्लीज मेरी पीएम साहब से दरख्वास्त है, मेरी जितने भी आला दर्जों पे अफसरान काम कर रहे हैं उन लोगों से दरख्वास्त है, प्लीज इन रेपिस्ट की कोई सख्त सजा होनी चाहिए। इनको हैंग कर दें पब्लिकली
ताकि ये दूसरों के लिए इबरत का निशान बन सके और दूसरों की हिम्मत ना हो सके कि वो किसी और औरत की जो है वो इस तरह से इज्जत को ख़राब करे। बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके साथ साथ बस मैं इजाज़त चाहूँगी, बहुत बात को लंबा नहीं करूँगी। अल्लाह ताला हमारी तमाम माँ बहनों को, हमारी बेटियों की हिफाजत फरमाए, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत करे। अल्लाह ने के बाद